तमाम विद्यार्थियों का एक बार पुनः डी.आर. राहड़ बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। आज के इस सेशन में अपन बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के जूलॉजी के पेपर टैक्सोनॉमी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का अवलोकन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पंच जगत संकल्पना पर टिप्पणी लिखिए। तो सभी विद्यार्थियों को पता है कि R.H. वेइटेकर नाम के वैज्ञानिक ने पंच जगत संकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार समस्त जीवों को 5 समूहों मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में विभाजित किया गया। अपने को इन सभी समूहों के लक्षणों का वर्णन करना है। अगले क्वेश्चन में पैरामीशियम में संयुग्मन विधि पूछा गया है। तो यहाँ पैरामीशियम में प्रजनन की जो विधि है संयुग्मन, इसका वर्णन करना है। फिर पूछा गया है साइकन में कैनाल सिस्टम को समझाइए। तो पोरीफेरा के सदस्य साइकन में जल का प्रवाह बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है, जिसके दौरान ओस्टिया में से जल प्रवेश करता है और नाल में से गुजरते हुए ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है। इसका वर्णन अपने को करना है। अगले क्वेश्चन में स्टार फिश के अंदर जल संवहन तंत्र का वर्णन पूछा गया है। फिर फेसियोला हेपेटिका यकृतकृमि के जीवन चक्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण व वर्गीकरण से संबंधित है। छठे क्वेश्चन में एस्केरिस व पेलिमोन में प्रजनन क्रिया पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में एंट अमीबा या टीनिया सोलियम के जीवन चक्र के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एपीकल्चर तथा सेरिकल्चर के बारे में पूछा गया है। तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है, जबकि रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कहलाता है। अपने को यहाँ मधुमक्खी की विभिन्न प्रजातियों को भी ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में एंटेरोबियस व ड्रैकनकुल्स की रोगजनकता के बारे में पूछा गया है। फिर परिभाषित कीजिए प्रमोचन या एपिलाइसिस, सिमेट्री, बोट्रियोइडल उत्तक और पॉलीमॉर्फिज्म। तो टीनिया सोलियम के अंदर पश्च खंडों का टूटकर गिरना प्रमोचन कहलाता है। किसी भी एक लेटरल लाइन के द्वारा किसी जीव को दो एक दूसरे के समान भागों में बांटना सिमेट्री या समिति कहलाता है। और बोट्रियोइडल उत्तक जोंक में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के अंगूर के गुच्छों के समान उत्तक होते हैं, जो कि उत्सर्जन से संबंधित है। और पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता से आशय है एक ही जीव के जीवन चक्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं। फिर एनिमल टैक्सोनॉमी के जनरल प्रिंसिपल पूछे गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 में हेमिकोडेटा या मोलस्का के सामान्य लक्षण तथा वर्गीकरण पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में द्विपद नाम पद्धति तथा जंतु जाति पर टिप्पणी पूछी गई है। तो कैरोलस लिनियस के द्वारा प्रतिपादित नामकरण की पद्धति को द्विपद नाम पद्धति के नाम से जानते हैं, जिसमें किसी भी जीव के नामकरण में प्रथम पद वंश होता है, जबकि द्वितीय पद जाति को दर्शाता है। तो नामकरण के नियम भी अपने को ध्यान में रखने हैं। समान लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के समूह को जाति कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ज्वाला कोशिका क्या है, इसकी संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए उपयोगिता बताइए। तो प्लेटियल एंथीज के सदस्यों में उत्सर्जन में सहायक कोशिका ज्वाला कोशिका कहलाती है। फिर पूछा गया है सॉफ्ट नट तथा चपटे कर्मी फ्लैटवर्म के नाम से किस संघ के सदस्यों को जाना जाता है। तो सॉफ्ट नट के नाम से मोलस्का के सदस्य जाने जाते हैं, जबकि फ्लैट वर्म जो है ये प्लेटियल एंथीज के सदस्यों को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में मेल तथा फीमेल एस्केरिस में डिफरेंस पूछा गया है। तो नर का आकार मादा से छोटा होता है तथा इसमें पिछले सिरे पर पीनियल सिटी सूख पाए जाते हैं और पिछला सिरा मुड़ा हुआ होता है, जबकि मादा का पिछला सिरा सीधा होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोटोस्टोमिया तथा ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या अंतर है। तो ब्लास्टोपोर से यदि मुख का निर्माण होता है तो ऐसे जीवों को प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि ब्लास्टोपोर यदि गुदा का निर्माण करता है तो इन्हें ड्यूटेरोस्टोमिया समूह में शामिल करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि टीनिया सोलियम के स्कोलैक्स का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 19 है जोंक में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि जोंक में जो प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है उसे इरुडीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम क्वेश्चन जो है यह देहगुआ की उपस्थिति के आधार पर जंतुओं के प्रकार से संबंधित है। तो सिलोम या देहगुआ की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा जाता है। ऐसे जंतु जिनमें मीजोड्रम से आश्रित वास्तविक देहगुआ पाई जाती है उन्हें सिलोमेट्स कहते हैं। ऐसे जंतु जिनमें देहगुआ उपस्थित तो होती है लेकिन मीजोड्रम से आश्रित नहीं होती, इन्हें हम स्यूडोसिलोमेट्स के नाम से आभासी देहगुइये जंतुओं के नाम से जानते हैं, जैसे एस्क एल्मिथीज के सदस्य। और ऐसे सदस्य जिनमें देहगुआ अनुपस्थित होती है उन्हें हम अदेहगुइये या एसिलोमेट्स के नाम से जानते हैं, जैसे प्लेटियल एल्मिथीज के सदस्य। तो ये थे टैक्सोनॉमी तथा इकोनॉमिक जूलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर विद्यार्थियों को परीक्षा की दृष्टि से वीडियो लाभदायक लग रहा है तो लाइक तथा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अमूल्य सुझावों से अवगत करवाएं, ताकि हम भविष्य में आपके लिए और अधिक बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवा सकें। एग्जाम में भाग लेने वाले तमाम विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।